तो दोस्तों ऊपर जो क्वेश्चन दिख रहा है बिहार बोर्ड क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का 5 नंबर का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। 5 नंबर का हमेशा पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन आसान है। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले LHS से चलते हैं। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ जो भी पद दिया हुआ है, जैसे यहाँ tan थीटा दिया हुआ है, cot थीटा, इसको हम साइन या कॉस के पद में व्यक्त कर लेंगे। सबसे पहले तो tan का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस। tan को हम साइन बाई कॉस लिखेंगे। साइन थीटा होता कॉस थीटा, tan लिखा गया। इसके बाद है डिवाइड यानी बटा, उसके बाद लिखा है 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, फॉर्मूला होता है ये पता होगा। कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा, हो गया। उसके बाद प्लस है, प्लस दे देता है। फिर से कॉट लिखा हुआ है, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, बटा है बटा दे देते हैं। उसके बाद लिखा है 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, जो ऊपर लिखा हुआ है सेम टू सेम लिख देंगे और नीचे यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ एलसीएम लेने के बाद सॉल्व हो जाएगा। देखो साइन थीटा और बाई कॉस थीटा हो गया, बटा इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, ये पता होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 और साइन थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ आएगा साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अगर साइन थीटा यहाँ आया, अब यहाँ देखो यहाँ 1 है तो 1 का टेबल कितना हो पाएगा साइन थीटा से। ऐसा किया जाता है यानी डिवाइड किया जाता है तो साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस, अब यहाँ देखो साइन थीटा है तो साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा 1 आएगा, तो कॉस थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ही होगा। यहाँ हो गया कॉस थीटा, ये तो बेसिक रूल है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, उसके बाद प्लस है, प्लस दे देते हैं। यहाँ सेम ऊपर वाला जो भी लिखा हुआ है सेम सेम लिख देंगे। ठीक है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर बटा लिखा हुआ है। यहाँ भी देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 के नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। ठीक है, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा। अब यहाँ देखो 1 जो नीचे लिखा हुआ 1 को 1 से डिवाइड करेंगे इसमें तो कॉस थीटा आएगा, यही कॉस थीटा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा, तो 1 आगे लिखते नहीं है इसी से कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस है, माइनस दे देते हैं। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ क्या है कॉस, तो कॉस थीटा से नीचे इसमें डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा हो गया। ये हो चुका है। अब यहाँ ध्यान से देखना है यहाँ क्या होने वाला, सबसे बड़ा ये जो बड़ा वाला लाइन दिख रहा है इसका मतलब होता है डिवाइड, इसको बटा बोलते हैं, बटा यानी डिवाइड होता है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास ये फ्रैक्शन का जैसे ये है 3/2 और बड़ा सा लाइन है डिवाइड करना है 5/2 ऐसे, इसको कैसे करेंगे, इसका मतलब होता है डिवाइड, तो ऊपर जो लिखा हुआ है सेम सेम लिख देंगे 3/2, एक्स डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई लिखते हैं, मल्टीप्लाई हो गया। और जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर लिख देंगे और ऊपर जो है उसको नीचे, यानी उलट पुलट के लिख देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ऐसा लिखते हैं। ये जो ठीक है, वैसे यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको हम ऐसा ही लिख देते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस, ये लिख दिया ऊपर जैसा लिखा हुआ था। और ये जो बड़ा सा लाइन दिख रहा है ये डिवाइड होता है, इसका मतलब डिवाइड होता है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए और जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे यानी साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर है इसको नीचे लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको लिख दिए। और उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस दे देते हैं प्लस, ठीक वैसा ही ऊपर जो लिखा हुआ है सेम सेम लिख देंगे कॉस थीटा
बाई साइन थीटा, ठीक है। और ये जो बड़ा सा लाइन है इसका मतलब डिवाइड होता है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, उसके बाद जो नीचे है उसको ऊपर और ऊपर है जो नीचे, ऐसे लिख देते हैं। तो ठीक वैसे यहाँ करेंगे, से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कॉस नीचे लिखा हुआ है, इसको ऊपर लिख देते हैं कॉस थीटा, और ये ऊपर है इसको नीचे लिख देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ कुछ नहीं, बस ऐसा ही लिख देंगे, जैसा लिखा हुआ है इसको ऐसा ही लिख देंगे, ये लिखा हुआ है ऐसा ही लिख देंगे कॉस थीटा। ये हो गया, प्लस है प्लस, कॉस थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा सेम ऐसा ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ सॉल्व करेंगे, ये जो आगे लिखा हुआ है इसको सेम ऐसा ही लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, देखना यहाँ क्या होने वाला है। साइन स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा। ये हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर माइनस लिखा हुआ है, यहाँ देखो यहाँ क्या है साइन माइनस cos थीटा, और यहाँ क्या है cos माइनस साइन थीटा, यहाँ उल्टा है। यहाँ सेम लाने के लिए अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हो सकता है, तो जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं। ध्यान से देखो, यहाँ अगर प्लस है यहाँ प्लस प्लस ले देते हैं, और यहाँ ध्यान से देखो यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं, ये लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ देखो माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस माइनस में इधर है साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस अगर कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा और माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस में आ जाएगा, तो इसको हम आगे लिख देते हैं प्लस में साइन थीटा, और ये कॉस थीटा प्लस में है, इसका साइन आगे होता है ये तो पता होगा ना, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। हो गया, यहाँ तक समझ आ गया ना। अब ये देखो ये एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होता है माइनस हो जाता है, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं, यही देखना ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा बटा यही सेम लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया। अब यहाँ देखो ये प्लस है एक माइनस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा यहाँ यही सेम लिख देंगे साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो ये और ये लिख रहा है इसका क्या लेना है एलसीएम निकालेंगे, और इसका एलसीएम क्या होगा एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखो एक चीज कॉमन है, यहाँ ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कॉमन है, और इसमें भी ये दोनों में कॉमन क्या है ये दोनों कॉमन है, तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे जैसे ये देखो सेम ऐसा ही है, यहाँ प्लस दे दिया इसको माइनस दे देते कोई बात नहीं, जैसे अगर मान लो माइनस दे दिया ऐसा ही है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, अगर मान लो 6 ऐसे लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और इसका एलसीएम पता है हम सभी को, इसका एलसीएम क्या निकालेंगे तो आएगा, इसका एलसीएम आएगा 30 आएगा। लेकिन इस हिसाब से कैसे निकालेंगे एलसीएम ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ कॉमन क्या है, कॉमन है 3, क्योंकि दोनों में है तो 3 निकालो बाहर, और जो कॉमन नहीं है उसको लिख दो। कॉमन में जैसे ये दोनों कॉमन है तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही 3 निकालेंगे, ठीक है। तो निकाल लिए, और बाकी जो बचा है मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, अब देखो 2 3 जा 6 6 5 जा 30 आ गया ना एलसीएम 30। ठीक वैसा ही यहाँ निकालेंगे, यहाँ जो कॉमन है उसका एक लिखेंगे, तो कॉमन में जो है इसको देखो इधर लिख रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ कॉमन में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
यहाँ जैसे कॉमन में हम लिखे थे, जो बाहर था उसको लिख लिए, तो ऐसा ही यहाँ एलसीएम में आएगा इसका कॉमन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो कॉमन में आ गया बाहर एलसीएम निकालने के लिए। और बाकी जो बचा ये कॉस थीटा और साइन थीटा, ये बचा, इसको ऐसा ही लिख देते हैं, क्योंकि वो भी लिखे हैं, क्योंकि यहाँ जो बचा था 2 और 5 बचा था, उसको भी लिखे थे, तब एलसीएम आया था 30। एक वैसा ही यहाँ साइन और कॉस, इन दोनों को भी लिखेंगे यहाँ, तो साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ये हो गया इसका एलसीएम, ध्यान से देखना, एलसीएम हो गया इसका एलसीएम। अब देखो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे क्या लिखा है, cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, तो इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद देखो क्या क्या गायब हो जाएगा। एक तो यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ जो sin थीटा है माइनस cos थीटा ये गायब होगा, और ये cos थीटा है, तो sin थीटा और माइनस cos थीटा ये दोनों गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा sin थीटा। ये जो sin थीटा बचा है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, और उसमें साइन थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस दे दिया। अब यहाँ देखो नीचे क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे इसमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, यहाँ ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है इसको पूरा इधर छापते हैं, जैसे ये बोला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये पूरा गया, डिवाइड करने के बाद तो बचा क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा जो बचा है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ऊपर देखो, ऊपर एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखना लिख रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, यही फॉर्मूला पे उसको सेट करेंगे, ठीक है, यहाँ ध्यान से देगा, तो ये हो गया ए माइनस बी करेंगे, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। इंटू क्या करना है, इंटू देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए हो गया साइन थीटा, अभी हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा ये लिख दिए। यही होता है ना फॉर्मूला, देखो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दिए, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही लिखा हुआ है, ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर कर दिया, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर, और प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। नीचे जो लिखा हुआ है ऐसे लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये गया डिवाइड में, तो ये गया, और बच गया ऊपर क्या, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें लिख देते हैं, ऊपर जो बच गया, ऊपर बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या बच गया, ये वाला बच गया, नीचे यही बचा है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ ऊपर ध्यान से देखो, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन गया, इसका वैल्यू कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसके बदले 1 लिख देंगे, 1 हो गया। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके बटे में लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देख लो, अगर मान लो आपके इसको कैसा सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से, जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा
ये लिख सकते हैं कि नहीं? अगर नहीं समझ आया तो एक एग्जाम्पल देखो इधर। जैसे आपके पास अगर मान लो क्वेश्चन है 7+4/5 है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक वैसा ही वहां लिखा हुआ था। ऐसा अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? 4/5 प्लस 7/5 ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर मान लो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 5 आएगा। 5 आएगा, ऐड करेंगे तो ठीक ऐसे ही ऐड करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1 + sin थीटा इंटू cos थीटा ऐसे हो जाएगा, इसीलिए लिखते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखो, 1/sin थीटा फॉर्मूला बनेगा और 1/cos थीटा ये भी फॉर्मूला बनेगा। 1/sin थीटा होता है cosec थीटा, यहाँ लेते हैं cosec थीटा, और 1/cos होता है sec थीटा, तो यहाँ लिख देंगे sec थीटा। और ये देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट जाएगा 1 आएगा इधर लिख देंगे +1, ये हो गया। और यही हमको RHS में दिया हुआ है, लेकिन आगे पीछे है, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे आगे पीछे होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, बाकी सेम ही लिखा हुआ है। देखो यहाँ cosec थीटा इंटू sec थीटा यहाँ भी लिखा हुआ है, और ये +1 यहाँ भी +1, यानी कि हमारे RHS के बराबर ये आ गया। आगे पीछे लिखा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर RHS, बराबर RHS, ये हो गया प्रूफ। तो ऐसा ही प्रूफ करेंगे, ठीक है। समझ आ गया ना? इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे पीछे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।